तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस समझने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और रशिया रिलेशन में करंट डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं। 5 में से आप कोई 3 बता दें कमेंट सेक्शन में। अभी हम मूव करते हैं पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर रशिया। रूस के लिए पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस के लिए पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वो कैसे, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो पहला पॉइंट है वो है गेट वे टू अरेबियन सी एंड गल्फ पर्शियन गल्फ विया ग्वादर्स। पाकिस्तान रूस को ग्वादर पोर्ट के ज़रिए गल्फ स्टेट्स और अरेबियन सी तक रसाई देता है, जो रूसी तजारत और तवानाई एक्सपोर्ट्स के लिए नई मंडियों का दरवाज़ा है। ये रसाई रूस को इंडियन ओशन में असर व सुख बढ़ाने में मदद देती है। तो इसके बारे में एक फैक्ट नोट कर लें। ग्वादर कैन रिड्यूस रशियन ट्रेड रूट डिस्टेंस बाई 40%। फैक्ट नोट कर लें आप, ग्वादर कैन रिड्यूस रशियन ट्रेड रूट डिस्टेंस बाई 40%। नंबर दूसरा है अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बाई पासिंग सेक्शन हिट यूरोप। अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बाई पासिंग सेक्शंस हिट यूरोप। यूरोपीय पाबंदियों के बाद रूस ने अपनी बरामदात के लिए एशिया की तरफ मतवज्जा हुआ है। यूरोपीय सेक्शंस के बाद रशिया अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए एशिया की तरफ मतवज्जा हुआ है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया, चीन और गल्फ स्टेट्स को जोड़ने वाला मुतबादिल तजारती रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान रशिया को सेंट्रल एशिया, चीन और गल्फ स्टेट्स को जोड़ने वाला मुतबादिल यानी अल्टरनेट ट्रेड रूट फराहम करता है। यह रास्ता रूस को मगरबी दबाव से बचाते हुए अपनी तवानाई और गंदम की सप्लाई को नई मंडियों तक ले जाने में मदद देता है। ये रास्ता रूस को मगरबी दबाव से बचाते हुए अपनी तवानाई और गंदम की सप्लाई को नई मंडियों तक ले जाने में मदद देता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें कि जो यूरोप की सैंक्शंस हैं उसका क्या हुआ है, 70% ऑफ रशियन ट्रेड नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स एशिया। 70% ऑफ रशियन ट्रेड नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स एशिया। नंबर 5 जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तानी, वो काउंटर बैलेंस टू इंडिया ग्रोइंग यूएस टिल्ट। काउंटर बैलेंस टू इंडियाज ग्रोइंग यूएस टिल्ट। भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात रूस के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान इस खिला को पुर कर सकता है और रूस को खित्ते में तवाज़ुन कायम करने में मदद देता है। डिफेंस कलेक्टिव एक्सरसाइज, एनर्जी ताउन और एससीओ के ज़रिए रूस पाकिस्तान को भारत के झुकाव का मुतबादिल देख रहा है। एससीओ शराकत दारी के ज़रिए दिफाई मशकों, एनर्जी ताउन और एससीओ शराकत दारी के ज़रिए रूस पाकिस्तान को भारत के अमेरिकी झुकाव का मुतबादिल समझ रहा है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें
रशिया कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान इफ इंडिया लीन्स वेस्ट। रशिया कैन नॉट इग्नोर पाकिस्तान इफ इंडिया लीन्स वेस्ट। नंबर जो 4 इंपॉर्टेंस है वो है एनर्जी मार्केट फॉर रशिया ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स। एनर्जी मार्केट फॉर रशिया ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स। पाकिस्तान रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ती हुई मंडी है। 2023 में पाकिस्तान ने रूस से रियायती नरखों पर खाम तेल खरीदा, जो दोनों ममालिक के दरमियान पहला बराह रास्त एनर्जी ताउन था। मुस्तकबिल में गैस पाइपलाइन मंसूबे भी इसी शराकत दारी को मज़ीद गहरा कर सकते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। पाकिस्तान इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स के पाकिस्तान 85% जो अपनी जो नीड्स हैं वो इम्पोर्टेड ऑयल से करता है। नंबर 5 पॉइंट वो है पार्टनरशिप इन SCO अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस। पाकिस्तान और रूस दोनों SCO में अहम शराकतदार हैं। ये प्लेटफार्म मगरब की हेजमनी को तोड़ने और रीजनल कोऑपरेशन को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करता है। SCO प्लेटफार्म मगरब की हेजमनी को तोड़ने, रीजनल कोऑपरेशन को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करता है। अफ़गानिस्तान के अमन, काउंटर टेररिज्म और तजारती रवाबित जैसे शोबे दोनों ममालिक को करीब ला रहे हैं। अफ़गानिस्तान की अमन, काउंटर टेररिज्म और तजारती रवाबित जैसे शोबे दोनों ममालिक को करीब ला रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है SCO इज़ एशियाज़ शील्ड अगेंस्ट वेस्टर्न मोनोपोली। SCO is Asia's shield against Western monopoly। तो अभी हमने पाकिस्तान रशिया के हिस्से में अभी रशिया के पाकिस्तान के जैसे इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रशिया के लिए क्या है, कोई से 3 पॉइंट्स लिखें। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है रशिया स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान कि रशिया पाकिस्तान के लिए कितना अहम कंट्री है। रूस पाकिस्तान के लिए तवानाई, डिफेंस और जियोग्राफिक ताउन का नया ज़रिया बन रहा है। रशिया पाकिस्तान के लिए एनर्जी, डिफेंस और जियोग्राफियाई तवाज़ुन का नया ज़रिया बन रहा है। तो पहला पॉइंट है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशंस। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशंस पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई ज़रूरतें रूसी तेल, गैस और LNG के ज़रिए पूरी हो सकती हैं। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई ज़रूरतें रशियन ऑयल, गैस और LNG के ज़रिए पूरी हो सकती हैं। रूस से सस्ता ऑयल बरामद पाकिस्तान की मईशत को सहारा देता है। रूस से सस्ता तेल बरामद पाकिस्तान की मईशत को सहारा देता है। तो डान 2023 के मुताबिक, डान न्यूज़पेपर के मुताबिक रशिया कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया कैन बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर 2 है एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
हेलीकॉप्टर डिफेंस ट्रेनिंग। रशिया की जदीद डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के दिफाई सलाहियत बढ़ाने का मौका देती है। रशिया की जदीद डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिफाई सलाहियत बढ़ाने का मौका देती है, ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रेनिंग पाकिस्तान फ़ौज की सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। इसके लिए फैक्ट नोट कर लें। तो पाकिस्तान परचेज Mi-35M हेलीकॉप्टर्स फ्राम रशिया इन 2015। पाकिस्तान परचेज Mi-35M हेलीकॉप्टर्स फ्राम रशिया इन 2015। तीसरा पॉइंट वो है बैलेंस अगेंस्ट यूएस प्रेशर। अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव और भारत के साथ इसके ताल्लुकात ने पाकिस्तान को रूस के करीब किया है। अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव और भारत के साथ उस ताल्लुकात ने पाकिस्तान को रूस के करीब किया है। रूस के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैलेंस फराहम करते हैं और उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में नई इत्तेहादी का मौका देते हैं। रूस के ज़रिए साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक बैलेंस फराहम करने में और उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में नए इत्तेहादी का मौका देते हैं। नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी पाकिस्तानी के लिए अहम है। रशिया की शमूलियत और हमायत तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत करती है। रूस की शमूलियत और हमायत तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की पोजीशनें मजबूत करती हैं। ये ताउन खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुश्तरका मफादात को ज़ाहिर करता है। ये ताउन खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए दोनों की मुश्तरका मफादात को ज़ाहिर करता है। नंबर 5 है वो है एंट्री पॉइंट टू सेंट्रल एशिया थ्रू मॉस्को इन्फ्लुएंस। एंट्री पॉइंट्स टू सेंट्रल एशिया थ्रू मॉस्को इन्फ्लुएंस। रशिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई रियासतों तक रसाई फराहम करता है। रूस के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई स्टेट्स तक रसाई फराहम करता है। रशिया के असर रसूख के ज़रिए, रशिया के इन्फ्लुएंस के ज़रिए पाकिस्तान अपनी तैयारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित यहीं से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान सीक्स एंट्री इनटू यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन विद रशियन सपोर्ट। पाकिस्तान सीक्स एंट्री इनटू यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन विद रशियन सपोर्ट। क्विज में जाने से पहले आप हमें पाकिस्तान के लिए रशिया की क्या इम्पोर्टेंस है, कोई से 3 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यहाँ अपना स्टार्ट करते हैं क्विज। नेम द पाक रशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सीरीज। नेम द पाक रशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सीरीज वो है द रोज़बा। आपको भी याद, जैसा मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। नंबर 2 है पाकिस्तान रशिया इंपोर्ट्स इन 2020 अमाउंटेड टू। पाकिस्तान रशियन वीट इंपोर्ट्स इन 2024 अमाउंटेड टू 1.8 million tons।
1.8 मिलियन टन जो थी वो गंदम पाकिस्तान ने रशिया से इंपोर्ट की थी। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ये उसके मुताबिक था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। अब अगला सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर रशिया। वाई इज़ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर रशिया, रशिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई से आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं जो पहले आप रेडी लिख चुके हैं, अभी आप लिखेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाएगा वो 3 पॉइंट्स। तो वाई डज पाकिस्तान सीज रशिया एज ए बैलेंसिंग पावर इन द फॉरेन पॉलिसी। वाई डज पाकिस्तान सी रशिया एज ए बैलेंसिंग पावर इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि पाकिस्तान रशिया को एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर क्यों देखता है फॉरेन पॉलिसी में। तो इसके बारे में भी आपने 2 पॉइंट्स वजूहत बतानी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात अक्सर अमेरिका और भारत के दबाव की वजह से मुतनाज़ा समझे जाते हैं। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात अक्सर अमेरिका और भारत के दबाव की वजह से मुतनाज़ा समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और रशिया में एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एनर्जी, ऑयल, गैस, LNG इंपोर्ट्स। पाकिस्तान को तवानाई की शदीद बहरान का सामना है। पाकिस्तान को तवानाई का शदीद बहरान का सामना है। रूस के पास तेल, गैस और LNG के बड़े ज़खायर हैं, रिजर्व्स हैं, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इस ताउन की बेहतरीन मिसाल है। ऑयल में जो कॉर्पोरेशन की उसकी है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इस ताउन की बेहतरीन मिसाल है। तो ज़ैद हुसैन एक एनालिसिस्ट हैं, इनके कोड नोट कर लें। एनालिसिस्ट ज़ैद हुसैन, एनर्जी कॉर्पोरेशंस विद रशिया इज़ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन। एनर्जी कॉर्पोरेशंस विद रशिया इज़ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन, ये किसने कहा है? ये एनालिसिस ज़ैद हुसैन ने कहा है। दूसरा एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है वो है डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म। पाकिस्तान की फ़ौज को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी और तरबियत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़ौज को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। रूस हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और काउंटर टेररिज्म में महारत रखता है। रशिया और हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और काउंटर टेररिज्म में महारत रखता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज पाकिस्तान को आलमी सतह पर तवाज़ुन कायम करने में मदद देती हैं। रशिया के साथ पाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज पाकिस्तान को ग्लोबल सतह पर तवाज़ुन कायम करने में मदद देती हैं। ये ताआमुन भारत की इजारादारी तोड़ने का भी ज़रिया है। तो पाकिस्तान का रशिया के साथ डिफेंस में कोऑपरेशन भारत की हेजमनी तोड़ने का भी ज़रिया है। तो पाकिस्तान ने MI-35 इसकी एग्जांपल है रशिया सप्लाइड, एग्जांपल नोट कर लें, ताकि मैं हर पॉइंट के साथ वो एक एग्जांपल कोड केस स्टडी देता हूँ ताकि आप का पेपर फैक्चुअल लगे, उसमें कोई ना कोई एक मेन एग्जांपल कोड वगैरह हो जिसको आप अंडरलाइन कर सकें पेपर में, जिससे आपका पेपर खूबसूरत और नुमाया लगेगा। रशिया सप्लाइड MI-35M हेलीकॉप्टर टू पाकिस्तान। रशिया सप्लाइड MI-35M, ये मॉडल है हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर टू पाकिस्तान। नंबर 3 जो एरिया ऑफ कॉपरेशन वो है ट्रेड एंड वीट सप्लाई। पाकिस्तान को गंदम और ग़िज़ाई सलामती में रूस की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गंदम और
फूड स्टेबिलिटी के लिए रूस की ज़रूरत है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गंदम बरामद करने वाला मुल्क है, सबसे दुनिया का एक्सपोर्टर है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में तेज़ी आई है, ख़ास तौर पर खुराक और तवानाई के शोबों में। ये ताउन माशी बहरान में पाकिस्तान के लिए सहारा है। ये रशिया के साथ ये ट्रेड एंड व्हीट सप्लाई माशी बहरान में पाकिस्तान के लिए सहारा है। तो इसकी एग्जांपल नोट करें आप। इन 2022 पाकिस्तान इंपोर्टेड ओवर 1 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट फ्राम रशिया। In 2022, Pakistan imported over 1 million tons of wheat from Russia. इसके बाद है रीजनल पीस। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान और रूस दोनों के लिए अहम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग को रोकने में मुश्तरका इंटरेस्ट रखते हैं। रूस अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करता है। रूस अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के रोल को तस्लीम करता है, जिससे खित्ते में अमन के इम्कानात बढ़ते हैं, जिससे खित्ते में पीस के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल है बोथ कंट्रीज सपोर्ट इंक्लूसिव अफगान गवर्नमेंट फॉर स्टेबिलिटी। बोथ कंट्रीज सपोर्ट इंक्लूसिव अफगान गवर्नमेंट फॉर स्टेबिलिटी। नंबर जो 5 कोऑपरेशन है वो है SCO एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। SCO में पाकिस्तान और रूस की शमूलियत मगरब के खिलाफ एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म फराहम करती है। SCO में पाकिस्तान और रूस की शमूलियत वेस्ट के खिलाफ एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करती है। ये तंजीम यानी SCO माशी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक ताउन को फ़रोग़ देती है। रूस पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई रियासतों से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। रूस पाकिस्तान को सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। SCO के बारे में फैक्ट है। SCO represents 40% of the world population and 30% of world GDP. SCO represents 40% of world population and 30% of world global GDP. 40% आबादी है SCO में और 30% ग्लोबल GDP है एग्जिस्ट करता है जो इसके अंदर मुल्क हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान कौन से कोर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से कोई आप 3 टाइप कर दें कमेंट सेक्शन में। अभी हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड के वह पाक रशियन रिलेशन थ्रू CPEC फेज़ 2 एंड एनर्जी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान और रूस का CPEC फेज़ 2 में इश्तिराक मगरब यानी वेस्ट के लिए एक गेम चेंजर और मुतनाज़ा पहलू है। पाकिस्तान और रशिया का CPEC फेज़ 2 में इश्तिराक यानी जो कोलैबोरेशन है वेस्ट के लिए गेम चेंजर और मुतनाज़ा पहलू है। तो किस तरह है वो हम पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट है रशिया शोज इंटरेस्ट इन जॉइनिंग CPEC फेज़ 2। रूस की CPEC 2 में दिलचस्पी पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी इकनॉमिक जोन और तवानाई सेक्टर में शिरकत का मौका फराहम करती है। रशिया की CPEC फेज़ 2 में दिलचस्पी पाकिस्तान के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स
और एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी का मौके फराहम करती है। ये ताउन न सिर्फ माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाता है बल्कि चीन, रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को भी मजबूत करता है। बल्कि चीन, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को भी तक़वियत देता है। तो डॉन 2023 के मुताबिक, डॉन न्यूज़पेपर के मुताबिक, रशिया शोड दिखाया है कीन इंटरेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर सीपैक फेज 2। रशिया शोड कीन इंटरेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर सीपैक फेज 2। ये डॉन 2022 ने की रिपोर्ट के मुताबिक। नंबर 2, गवादर पोर्ट गिव्स रशिया एक्सेस टू वार्म वाटर्स। गवादर पोर्ट रशिया के लिए सबसे छोटी और तेज़ तजारत रसाई फराहम करती है, जो वार्म वाटर यानी रूसी जगरई खौफ की हकीकत में बदल सकती है। गवादर पोर्ट रूस के लिए सबसे छोटी और तेज़ तजारती रसाई फराहम करती है, जो रूस जगराई ख्वाब यानी एसेस वार्म वाटर को हकीकत में बदल सकती है। ये रसाई सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक रूसी तजारत को वसअत दे सकती है। ये एसेस रूस को सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक रूसी तजारत को वसअत दे सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फैक्ट नोट कर लें, गवादर रिड्यूसेस रशियन ट्रेड रूट डिस्टेंस बाई 40%। गवादर रिड्यूसेस रशियन ट्रेड रूट डिस्टेंस बाई 40%। ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने 2023 में। नंबर 3 जो है वो है एनर्जी कॉरिडोर्स। रशिया कैन सप्लाई गैस टू पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। पाकिस्तान की तवानाई की शदीद ज़रूरत और रूस की वाफिर ज़खायर मिलकर एक कुदरती इत्तेहाद के तहत पाइपलाइन 2 बनाते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की शदीद ज़रूरत और रूस के वाफिर ज़खायर मिलकर एक कुदरती इत्तेहाद के तहत गैस पाइप 2 बनाते हैं। सीपैक मुआहदे न सिर्फ पाकिस्तान को LNG बल्कि भारत, चीन और दीगर मालिक को भी सप्लाई के इम्कान फराहम करते हैं। सीपैक मुआहदे न सिर्फ LNG लाइन सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत, चीन और दीगर मालिक को भी सप्लाई के इम्कान फराहम करते हैं। नंबर 4 है वो है रशिया पिवट टू एशिया अलाइंस विद BRI एंड सीपैक रूट्स। रशियाज पिवट टू एशिया अलाइंस विद BRI एंड सीपैक रूट्स। रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को एशिया की तरफ मुंतकिल कर रहा है ताकि जो उसका वेस्ट पर डिपेंडेंस थी वो कम हो सके। ताकि मगरब की रशिया की डिपेंडेंस है वो कम हो सके। रशिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक से हम आंग होना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक बेहतर पैदा करता है। रशिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक से हम आंग होना पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पैदा करता है। यह इत्तेहाद एशियाई ताकतों के लिए एक मुश्तरका माशी और दफाई प्लेटफार्म तश्कील दे सकता है। ये पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ये इत्तेहाद एशियाई ताकतों के लिए एक मुश्तरका माशी और डिफेंस प्लेटफार्म तश्कील दे सकता है। तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट नोट कर लें, जब से रशिया ने एशिया की तरफ पिवट किया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक रशियाज ट्रेड विद एशिया रोज 35% पोस्ट यूक्रेन वार। रशियाज ट्रेड विद एशिया रोज 35% पोस्ट यूक्रेन वार। ये IMF 2023 रिपोर्ट के मुताबिक। 5वां है शेयर्ड इंटरेस्ट इन बाईपासिंग वेस्टर्न सेक्शन
via alternative corridors. Shared interest in bypassing western sections via alternate corridors. यूक्रेन वार के बाद वेस्टर्न सेक्शंस ने रशिया को मुतबादिल तजारती रास्ते तलाश करने पर मजबूर किया है। यूक्रेन वार के बाद वेस्टर्न सेक्शन ने रूस को मुतबादिल तजारती रास्ते तलाश करने पर मजबूर किया है और पाकिस्तान की सी पैक फेज़ 2 और उसकी जगह रूस को इसकी राहदारी फराहम करती है। पाकिस्तान की जगरफाई यानी जो जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन रूस को इसकी ऐसी राहदारी फराहम करती है जो मगरबी कंट्रोल से आज़ाद हो। पाकिस्तान की जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन और सी पैक फेज़ 2 रूस को एक ऐसी राहदारी फराहम करती है जो वेस्टर्न कंट्रोल से आज़ाद है। ये तमाम कोऑपरेशन से पाकिस्तान को माशी फ़वायद और रूस को आलमी मंडियों तक रसाई देता है। ये पाकिस्तान रशिया का जो ताउन है पाकिस्तान को माशी फ़वायद और रूस को आलमी मंडियों तक रसाई देता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। Russia's Pakistan barter trade agreement signed in 2023. रशिया पाकिस्तान बार्डर ट्रेड एग्रीमेंट बार्टर यानी बार्टर नहीं बार्टर BART बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2023। फैक्ट नोट करें, रशिया पाकिस्तान बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन इन 2023। तो पाकिस्तान और रशिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात एनर्जी पॉलिटिक्स और सी पैक फेज़ के तनाजुर में कैसे हैं। उनमें से आपको इससे 3 पॉइंट्स बताएं कि सी पैक क्या रशिया को प्रोवाइड कर रशिया को वो पाकिस्तान इकॉनमी मिल रही है। उनमें से जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें से कोई आप 3 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में टाइप करें। अभी हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। दुनिया मल्टीपोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है क्योंकि कोल्ड वार बाईपोलर वर्ल्ड था और USSR के टूटने के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ और अभी जो दुनिया है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान रशिया रिलेशंस एक नए जियोस्ट्रेटेजिक खेल में दाखिल हो रहे हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के करीबी तल्लुकात मगरब से दूर कर सकते हैं। रूस के साथ करीबी तल्लुकात पाकिस्तान को मगरब से दूर कर सकते हैं। ये लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये तवानाई, डिफेंस और ट्रेड मार्केट्स का एक नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात ये तवानाई, दिफा और तजारती मौक़ों का नया बाब खुलेगा। तो इसको हम अपने पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीज एनर्जी कोऑपरेशंस। ऑयल इंजन LNG टर्मिनल्स। पाकिस्तान और रूस मुस्तकबिल में तवानाई के शोबे में बड़ी शराकत दारी कर सकते हैं। पाकिस्तान और रूस मुस्तकबिल में तवानाई के शोबे में बड़ी शराकत दारी कर सकते हैं। रूस के पास तेल और गैस के वसी ज़खाइर हैं जबकि पाकिस्तान को तवानाई की शदीद ज़रूरत है। कहते हैं कलेक्टिव LNG टर्मिनल्स और ऑयल रिफाइनरीज प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की तवानाई की कमी को दूर कर सकते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरत है और रशिया के पास ज़खाइर हैं क्योंकि वो वेस्टर्न सेक्शन है तो इसलिए उसने एनर्जी एक्सपोर्ट करनी है।
तो इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी के मुताबिक रशिया रिमेन्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर। रशिया रिमेन्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर, ये IEA की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी। नंबर 2 है स्ट्रॉन्गर रोल इन SCO एंड ब्रिक्स प्लस अलाइनमेंट्स। रशिया और पाकिस्तान दोनों ही SCO में मेंबर्स हैं। SCO तंजीम मुस्तकबिल में पाकिस्तान रूस के दरमियान रूस और पाकिस्तान दोनों SCO के मेंबर्स हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान रूस के ज़रिए ब्रिक्स प्लस में शमूलियत के इम्कान तलाश कर सकता है। इन फ्यूचर पाकिस्तान रूस के ज़रिए ब्रिक्स प्लस में शमूलियत के इम्कान तलाश कर सकता है। ये दोनों फोरम्स पाकिस्तान को मगरब के मुकाबले में मुतबादिल आलमी इत्तेहाद फराहम करते हैं। ये SCO और ब्रिक्स पाकिस्तान को वेस्ट के मुकाबले में अल्टरनेट ग्लोबल इत्तेहाद फराहम करते हैं, जिससे उसे आलमी सतह पर ज़्यादा आवाज़ और असर रसूख हासिल होगा, जिससे पाकिस्तान को ग्लोबल सतह पर ज़्यादा यानी उसकी वर्थ बनेगी और उसकी वो असर रसूख बढ़ेगा। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान अटेंडेड ब्रिक्स प्लस आउटरीच डायलॉग इन साउथ अफ्रीका इन 2023। पाकिस्तान अटेंडेड ब्रिक्स प्लस आउटरीच डायलॉग इन साउथ अफ्रीका 2023। पॉसिबल डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डिफेंस शोबे में टेक्नोलॉजी का तबादला मुस्तकबिल के ताउन का एक अहम हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी का तबादला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मुस्तकबिल के ताउन का एक अहम हिस्सा हो सकता है। रशिया जदीद मिज़ाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर का अहम सप्लायर है। अगर पाकिस्तान रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करता है तो उसके दिफाई सलाहियत भारत अमेरिका गठजोड़ के मुकाबले में मज़ीद मजबूत हो सकती है। अगर पाकिस्तान रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करता है, यानी वो रशिया उसको सप्लाई देता है, तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत भारत अमेरिका गठजोड़ के मुकाबले में मज़ीद मजबूत हो सकती है। नंबर 4 है वो है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग अगेंस्ट इंडो US अलायंस। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग अगेंस्ट इंडो US अलायंस। पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात को अमेरिका भारत गठजोड़ यानी जो अलायंस है के खिलाफ तवाज़ुन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुकात को अमेरिका इंडिया अलायंस के खिलाफ तवाज़ुन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है इन फ्यूचर। ये पॉलिसी पाकिस्तान को एक मीडिएटर रोल भी दे सकती है। ये पॉलिसी पाकिस्तान को एक मीडिएटर रोल भी दे सकती है। रूस को भी भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव के बाद पाकिस्तान के साथ नए स्ट्रेटेजिक तल्लुकात की ज़रूरत है। रूस को भी भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव के बाद पाकिस्तान के साथ नए स्ट्रेटेजिक तल्लुकात की ज़रूरत है। तो एक कोट नोट कर लें, इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड पार्टनरशिप्स मैटर मोर देन अलायंसेस। इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड पार्टनरशिप्स मैटर मोर देन अलायंसेस। ये किसने कहा? ये हेनरी किसिंजर ने कहा है। इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड पार्टनरशिप्स मैटर मोर देन अलायंसेस। इसके बाद नंबर 5 जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो है लॉन्ग टर्म ट्रेड कॉरिडोर लाइक रशिया, सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान। CPEC और सेंट्रल एशिया कॉरिडोर के ज़रिए रूस को गवादर तक रसाई मिल सकती है। CPEC और सेंट्रल एशिया कॉरिडोर के ज़रिए रशिया को गवादर तक रसाई मिल सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म तजारती तल्लुकात कायम होंगे, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिलेशंस कायम होंगे। ये न सिर्फ पाकिस्तान की मशत को सहारा देगा बल्कि खित्ते में एक नई इकनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक सियासत को भी जन्म देगा।
जहां पाकिस्तान सेंट्रल एशिया रूस का गेट वे बन सकता है। जहां पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और रशिया का गेट वे बन सकता है तजारत के लिए। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया could grow to $20 billion by 2030। पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया could grow to $20 billion by 2030। तो ये थे हमारे रशिया के साथ पाकिस्तान के फ्यूचर में किन मामलों पर तल्लुकात बेहतर होने के चांसेस हैं। तो क्विज में जाने से पहले आप हमें अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन के जो हैं पॉइंट्स, उनमें से कोई 3 पॉइंट्स बताएं, क्योंकि एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि पाकिस्तान और रशिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। पहले वो आपसे पूछेगा हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सवाल पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहले हिस्ट्री बता दी है टाइमलाइन में, फिर मैंने आपको करंट डेवलपमेंट्स बताई हैं और अभी आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बता दिए हैं। तो अभी आप सिर्फ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाले सेक्शन को कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो सके। अभी हम मूव करते हैं अपनी क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन है रशिया इंटरेस्ट इन जॉइनिंग विच पाकिस्तानी मेगा प्रोजेक्ट्स। रशिया इंटरेस्ट इन जॉइनिंग विच पाकिस्तानी मेगा प्रोजेक्ट। रशिया कौन से मेगा पाकिस्तान प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता है? वो है सी पैक। आपको आना पहले मेरे बताने से पहले आप टाइप कर लेना क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में। SCO जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स between Pakistan and Russia are named। SCO joint military drills between Pakistan and Russia are names are, ये आप बताएं, टाइम ले लें, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ये है दरोजबा। मुझे तो याद हो गया, आपको भी इंशाल्लाह उम्मीद है याद होगा ये, तो आप ये इसको स्पेलिंग नोट कर लें। तो अभी हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है मेंशन टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाक रशियन रिलेशंस। पाकिस्तान और रशिया के फ्यूचर रिलेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में? तो आपको 5 पॉइंट्स बताएं, उनमें से आपने कोई 2 लिखने हैं, ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद है राइट 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अंडर सी पैक फेज 2। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अंडर सी पैक फेज 2 कौन से हैं? एक को एनर्जी कर दें, दूसरा ग्वादर पोर्ट है, नंबर तीसरा वो LNG कर लें। जो भी है आपने कोई से 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अंडर सी पैक फेज 2 पाकिस्तान रिलेशन में बताने हैं। तो अभी